तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की सदगुरुदेव भगवान की द्वारकाधीश की पार्वती पते प्रातः स्मरणीय जगतवंदनीय ज्योतिषम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। समस्त संत वृंद, विद्वत वृंद, गुरु भगवान, सभी देवियों सज्जनों, जैसा कि सबको विदित है, आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज हरिताली का व्रत जो महिलाएं करती हैं, एक बड़ी परम पवित्र तिथि है। इस तिथि में एक अद्भुत घटना हुई थी। वो वर्ष था 1924 और मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और बेनगंगा जो नदी है उसका पवित्र तट ग्राम था दिगोरी। उस दिगोरी ग्राम में हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज का इसी तिथि में प्रादुर्भाव हुआ। हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज आप सब लोग प्राय जानते होंगे कि उन्होंने एक से एक अद्भुत कार्य किए हैं। उनके पिताजी का नाम धनपति उपाध्याय और माता गिरिजा देवी उपाध्याय के पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में पूज्य जगत गुरु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी पूज्य गुरुदेव थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक दो बार नहीं स्मरण करके वो याद कर लेते थे। जब थोड़े बड़े हुए, मुक्तानंद जी महाराज एक थे बिहारी, उनके संपर्क में आए और सत्संग होता रहा और भी अनेक कार्य हुए। बचपन में उनका नाम पूथीराम रखा गया। पूथीराम
और बहुत ही अल्प काल में, अल्प आयु में ही पूज्य गुरुदेव ने अपने घर का त्याग किया और घर छोड़कर निकल पड़े। वन में जाकर तप किया और ये सब कार्य तो किए। उसके बाद थोड़े बड़े हुए। उस समय भारत माता उस समय अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाई गई थी। भारत माता ये भारत भूमि परतंत्र थी, तो उन्होंने सब छोड़ा तो सही। उन्होंने सोचा जब तक भारत भूमि जब तक स्वतंत्र न हो तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे गुरुदेव पूर्ण रूप से थी, जागृत हो गई और उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम जब प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब लगा तो महाराज जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करवाया। अनेक कार्य किए। इसके कारण जेल की यातना भी सहन करनी पड़ी। बनारस में भी कई महीने जेल में रहना पड़ा, मध्य प्रदेश की जेल में भी कई बार रहना पड़ा। अंग्रेजों ने बहुत यातना दी मगर महाराज जी पीछे नहीं हटे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि जब तक भारत माता मुक्त नहीं होगी तब तक मैं अपनी मुक्ति का विचार नहीं करूंगा। और उन्होंने सबसे पहले भारत माता को मुक्त करवाया। अंग्रेज यहाँ से गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रूप से महाराज जी की ख्याति, क्रांतिकारी साधु के रूप में महाराज जी सब जगह जाने लगे। प्रायः जिसको वैराग्य होता है वो अपनी मुक्ति का विचार पहले करता है। मैं जाऊं जंगल में जाकर तप करूं और मुक्त हो जाऊं। मगर जो महापुरुष होते हैं वे स्वयं की मुक्ति का विचार ज्यादा नहीं करते हैं, वे दूसरों की मुक्ति पर ज्यादा विचार करते हैं, कोई और भी बंधन में न रहे। भक्तराज प्रहलाद जब भगवान की आराधना करके भगवान को प्रकट किया तो भगवान ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे अकेले को मुक्ति नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि संसार में कोई बंधन में ना रहे, सब मुक्त हो जाए। ये महापुरुषों की धारणा होती है। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत बने और भारत को आजाद करवाया। उसके बाद फिर महाराज जी ने 1950 में ज्योतिषपीठ के जो तत्कालीन शंकराचार्य जी थे, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे दंड संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और एक उच्च कोटि के दंडी सन्यासी के रूप में फिर उनको जाना जाने लगा। हर जगह जहां भी धर्म कार्य होते थे वहां महाराज जी हर जगह उपस्थित रहते थे। इसके अतिरिक्त महाराज जी के ऐसे अद्भुत कार्य को देखकर अनेक विद्वानों ने और विशिष्ट लोगों ने महाराज जी को शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया। सबसे पहले महाराज जी 1973 में ज्योतिषपीठ की गादी पर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में महाराज जी का अभिषेक हुआ और उसके बाद 1982 में मई महीना चल रहा था, 27 के आसपास कोई तारीख थी, तो मई महीने में 1982 में पूज्य जगत गुरु जी महाराज जो ज्योतिष पीठाधीश्वर तो थे ही, उनके साथ साथ महाराज जी का द्वारका शारदा पीठ पर भी अभिषेक हुआ। इस पीठ पे जो पहले आचार्य थे अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, वे दाक्षिणात्य थे, बड़े विद्वान और बड़े सरल थे। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरे बाद इस पीठ को महाराज जी का नाम लेकर कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, जो एक आइडल सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है, वे इस पीठ को भी संभाले। तो उनकी इच्छा को मान देते हुए पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने इस पीठ को भी सुशोभित किया और लगातार अनेक वर्षों तक ज्योतिष पीठ पर लगभग 50 वर्ष और द्वारका शारदा पीठ पर भी लगभग 40 वर्ष तक महाराज जी इस पीठ पर विराजमान रहे। और इस बीच में महाराज जी ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। आप देखिए
जब महाराज जी ने द्वारका शारदा पीठाधीश्वर के रूप में स्थापित हुए उस समय ये जितना दिख रहा है अभी आपको, ये सब नहीं था। ये जो आज मठ की रौनक जो झलक रही है, उस समय ऐसी नहीं थी। उस समय था, सब कुछ था, मगर उतना भव्य नहीं था। तो महाराज जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो इस जीर्णोद्धार करवाने में महाराज जी ने जिसको निमित्त बनाया, वे हमारे वर्तमान में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में आप सब लोगों के बीच में विराजमान है। इन्हीं को महाराज जी ने निमित्त बनाकर ये पूरा जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ कहाँ कहाँ कौन सी कैसे क्या सब क्या करना है, सब महाराज जी पूज्य स्वामी जी के माध्यम से सब उन्होंने करवाया। और इतना ही नहीं, ज्योतिष पीठ का भी जीर्णोद्धार करवाया। और सबसे बड़ी खोज जो आदि शंकराचार्य जी के गुरुदेव थे, वही पदाचार्य जी, उनकी गुफा थी नर्मदा के उत्तर तट पर, जो सकल घाट के पास। तो वहाँ आदि शंकराचार्य जी ने दक्षिण भारत से आए और वहाँ पर उन्होंने अपने गुरु से दंड संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और वहाँ अनेक वर्ष तक रहे और उन्होंने अध्ययन भी किया, योग सिद्धियां भी प्राप्त की और गुरु के आदेश से फिर वे दिग्विजय करने के लिए निकले थे। इसी का सब कथाएं आती है। तो वो जो गुफा है वो अनेक वर्षों से लुप्त हो गई थी, लोगों के समक्ष नहीं थी। तो उसकी खोज पूज्य जगद्गुरु जी महाराज ने की और उसका भी जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ वर्तमान में बहुत ही सुंदर गुरु मंदिर का निर्माण करवाया है, जहाँ गोविंद पादाचार्य जी आदि शंकराचार्य जी को दंड संन्यास दे रहे हैं, ऐसी मूर्ति वहाँ पर स्थापित की है। इसके अलावा आप देखिए महाराज जी के जीवन में करुणा और परोपकार की भावना इतनी दृढ़ थी कि उसके कारण उन्होंने एक आध्यात्मिक उत्थान मंडल नाम की संस्था बनाई। उसमें आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, भौतिक उन्नति का मार्ग तो भी बताता है, मगर मनुष्य जन्म केवल भौतिक सुख भूलने के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। तो उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की और देश भर में उसकी अनेक शाखाएं स्थापित की और वहाँ नित्य निरंतर सत्संग होता रहे और लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो, ऐसा प्रयास महाराज जी शंकराचार्य नहीं बने तो उसके पहले से कर रहे थे। वो संस्था भी कार्य कर रही है परमहंसी गंगा आश्रम में, उसका मुख्य स्थान वहीं पर है। इसके अलावा आप देखिए महाराज जी ने के हृदय में हमारे जो आदिवासी बंधु हैं, उनके हृदय उनके प्रति महाराज जी की बड़ी करुणा, बड़ा प्रेम था। तो बहुत सारे ईसाई मिशनरी आदि लोग प्रलोभन, डर आदि के द्वारा हमारे जो आदिवासी बंधु हैं उनको कन्वर्ट कर रहे थे, ईसाई बना रहे थे। महाराज जी को जब ये पता चला तो महाराज जी वहाँ गए और झारखंड, वर्तमान में झारखंड में सिंहभूमि नाम का जिला है, काली और कोकिला नदी के संगम पर विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना की और वहाँ महाराज जी हर वर्ष होली उन्हीं आदिवासी बंधुओं के बीच में मनाते हैं पूरे जीवन भर। शंकराचार्य नहीं बने तो उससे पहले के और शंकराचार्य बनने के बाद भी वो उन्हीं के बीच में हमेशा होली मनाते थे, शिविर लगता था, उनके औषधि की चिंता की उन्होंने, हॉस्पिटल बहुत सुंदर अस्पताल वहाँ बनाया और उनके वस्त्र की, अन्न जल की इत्यादि की व्यवस्था करवाई। और सबसे बड़ा काम ये किया कि जो कन्वर्ट हो चुके थे, ईसाई बन चुके थे, उन सबको संक्षिप्त प्रायश्चित करवाकर फिर से हिंदू धर्म में अपना लिया। और उनकी संख्या कितनी, 2-4-5 नहीं, उसकी संख्या लाखों में, कई लाख जो हमारे भाई किसी भ्रम के कारण या किसी कारण से हिंदू धर्म छोड़ चुके थे, उन सबको महाराज जी ने फिर से राम नाम का उपदेश दिया, गंगा जल छिड़क दिया, संक्षिप्त प्रायश्चित करके फिर से अपने धर्म में ले आए। स्वधर्मानयन नाम की महाराज जी ने मुहिम चलाई और उसी के का अंतर्गत ऐसे अद्भुत कार्य किए। उसी कार्य को आज हमारे वर्तमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु जी महाराज, जिनका दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं, ये भी अब हमारे गुरुदेव के इच्छा के अनुसार उनके कार्य को
आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी इस पीढ़े को उठा लिया है और वे भी गुजरात में जहाँ जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर उनकी भी पैनी नजर है और वे हर साल वहाँ हमारे बंधुओं के बीच में जाते हैं, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं और कोई है, और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी फिर से हिंदू धर्म में आना हो तो हमारे जगत गुरु जी महाराज के द्वार हमेशा के लिए सबके लिए खुले हैं। महाराज जी ने शंकराचार्य बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया, वर्तमान जिनका दर्शन आप कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी यात्रा निकाली आदिवासी बंधुओं के बीच में, और उनके बीच में वहां जा जाकर जहाँ सामान्य रूप से कोई जाना पसंद नहीं करता है ऐसे ऐसे स्थानों में भी गए और वहां हनुमान जी की मूर्तियां कई जगह स्थापित कर रहे हैं। और प्राय लोग घर लेने के लिए जाते हैं, महाराज जी ने अपने खर्चे से मूर्तियां स्थापित करो भैया, हनुमान जी की पूजा करो। जहाँ महात्माओं के दर्शन नहीं किए किसी ने, ऐसे ऐसे गांव में गए और वहाँ मंदिर नहीं है, तो जब कोई आएगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं, तो लोग जाएंगे कहाँ? फिर जो आएगा उसी को खा लेंगे, काला काला देखकर जो आएगा वो कहते यही घर में। हमारे महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे कि एक व्यक्ति जामुन के झाड़ के नीचे बैठकर जामुन खा रहा था, और खाते खाते भंवरा उसके अंदर आके बैठ गया। जैसे वो भंवरा आया तो उसको पता नहीं था, उसने जामुन समझकर भंवरे को मुंह में डाल लिया। भंवरा ची 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 करने लगा, तो बोला कि ची ची करे पी पी करे कुछ भी करे, काला काला एक नहीं छोड़ूंगा। तो वो उसको भी खाने लगा। अब बताइए, जामुन तो खाने की चीज थी, भंवरा खाने की चीज है, तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका बोध हमको गुरु कराते हैं, इसका ज्ञान संत महात्मा कराते हैं। जो भी आया उसको अपना लो ऐसा नहीं, परीक्षा करके अपनाना चाहिए। ऐसे ही हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज थे, वे हमेशा बताते थे क्या सही है क्या गलत है, क्या अपनाना चाहिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इसके अलावा महाराज जी के अनेक अद्भुत कार्य हुए, उसमें एक उल्लेखनीय कार्य ये भी रहा कि महाराज जी ने जहाँ जहाँ पाखंडवाद देखा उसका बिना हिचकिचाहट के महाराज जी ने खंडन किया, शास्त्रीय प्रमाणों से, तर्क से भी। इसी प्रकार देखिए शिरडी में एक व्यक्ति थे चांदनिया नाम के, तो उनको लोगों ने साईं बाबा नाम दे दिया और फिर उनके नाम से मंदिर बनने लगे और न जाने क्या क्या होने लगा। तो हमारे जगत गुरु जी महाराज ने बताया भाई ये हमारे कोई भगवान नहीं है, ये तुम जो फकीर रहे होंगे ये पूजनीय नहीं है, कि पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कह के महाराज जी ने हर जगह ये बात बताई। तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो भ्रमित हो रहे थे, उन सब लोगों ने वहां से बहुत सारे दूर हो गए, अभी भी कुछ लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि जब सुधरेगी तब वे भी वापस आएंगे। अब महाराज जी के जीवन चरित्र में महाराज जी ने अनेक भगवती के मंदिरों की स्थापना की। त्रिपुर सुंदरी देवी, जहाँ परमहंसी में महाराज जी ने मुख्य जो स्थान है महाराज जी का, वो महाराज जी की तपोभूमि भी है, निर्माण भूमि भी है, भगवती की स्थापना की। कौन नगर में वहां पर भगवती की स्थापना की। ऐसे अनेक स्थान है, विश्व कल्याण आश्रम से लेकर, तो अनेक देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया और नूतन मंदिर की स्थापना भी की। महाराज जी जब द्वारका शारदा पीठाधीश्वर के रूप में यहाँ स्थापित हुए, उस समय इस पीठ के देवता जो है सिद्धेश्वर, और इस पीठ की देवी जो है वो है भद्रकाली। तो वहां पर भी महाराज जी ने उसका भी जीर्णोद्धार करवाया और अनेक ऐसे अद्भुत कार्य किए। द्वारकाधीश जी की कृपा तो हमारे गुरुदेव पर अखंड बनी हुई थी। अब देखिए कि महाराज जी ने गंगा की शुद्धि के लिए अनवरत कार्य किया, आंदोलन किया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने के लिए महाराज जी को पूर्ण श्रेय जाता है। इसके अलावा राम सेतु तोड़ने की बात आई, तब भी महाराज जी ने उसको बचाने में पूर्ण रूप से लग गए। ऐसे न जाने गो हत्या के लिए महाराज जी ने गो हत्या निषिद्ध हो, निषेध हो गो हत्या का, गो हत्या बंद हो, इसके लिए भी महाराज जी ने कहा, अनेक आंदोलन किए, अनेक कार्य किए।
न जाने कितने कितने कार्य किए, तुम सब कार्य को बताने जाएंगे तो ये पूरी तृतीया जो तिथि है ये कम पड़ जाएगी, है ना। तो अब महाराज जी 98 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजमान रहे और गत वर्ष ही महाराज जी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और जब उन पर रिसर्च होगी और उनके विचारों पर जब विचार सब बातें खुलेगी ना, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी हस्ती थी जिनका हमने दर्शन किया, उनकी कृपा प्राप्त की। महाराज जी के अनेक शिष्य हुए, अनेक शिष्य हुए, एक से एक सब बढ़कर अपने अपने क्षेत्रों में। और महाराज जी ने सबसे बड़ा ये कार्य किया कि अपने बाद अपने 2 योगी शिष्यों को अपनी पीठों पर उन्होंने विराजमान किया, जिसमें ये गुजरात की जो भूमि है, इसकी जो द्वारका 4 धाम में से प्रमुख धाम क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 मठों की स्थापना की, उसमें सबसे पहले इसी द्वारका शारदा मठ की स्थापना। मठामनाय महानुशासनम नाम का जो ग्रंथ है, उसमें भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रथम पश्चिमांगनाय शारदा मठ उच्यते, भद्रकाली तो देवी स्यात् आचार्यो विश्वरूपकः। ये प्रथम शारदा मठ है, 4 पीठों में सबसे पहले इसकी स्थापना की। और अपने जो सर्वोत्तम सर्वशास्त्र विशारद जो शिष्य थे, जिनका नाम था सुरेश्वराचार्य जी, जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, जिनको मंडल मिश्र के नाम से भी लोग पूर्वाश्रम में जानते थे, उनको इस पीठ पर प्रथम आचार्य के रूप में उन्होंने स्थापित किया। उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव आए और इसी परंपरा में आज वर्तमान गुरु जी का दर्शन आप सब लोग करते हैं। तो अब समय ज्यादा हो गया है, इसलिए अंत में हम इतना कहेंगे कि देखिए, आज गुरु जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस, जन्मोत्सव जो हम सब मनाते हैं, तो ये तो शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु के जन्मदिन पर शिष्यों को जन्मोत्सव मनाना चाहिए, इसलिए हम सब मनाते हैं। और दूसरी बात, जो ज्ञानी गुरु होता है उसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, शास्त्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे जगत गुरु जी महाराज थे, न उनका जन्म होता है और न उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि हमारे गुरु जी हमको छोड़ के चले गए। अरे भैया, गुरु कहीं नहीं गए हैं, गुरु की कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि गुरु एक तत्व है और ये शास्त्र सम्मत है। हमारे शास्त्र कहते हैं, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये जो दक्षिणामूर्ति शंकर जी कौन है? तो कहा 3 चीजों में भेद नहीं किया जाता, ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये 3 चीजें एक ही है, इनमें भेद नहीं होता है। तो चाहे ईश्वर कहो, गुरु कहो या आत्मा कहो, ये तीनों एक ही है। तो क्या कभी आत्मा का नाश होता है? क्या कभी ईश्वर का नाश होता है? जब आत्मा का नाश नहीं होता, ईश्वर का नाश नहीं होता, तो गुरु का नाश कैसे हो सकता है? इसलिए जो है वही आत्मा है और वही गुरु है, और वही हमारे जगत गुरु जी महाराज हम सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है, वे कहीं नहीं गए हैं। और वे हमारे गुरुदेव ही हमारे जगत गुरु जी महाराज के रूप में और दूसरे शिष्यों के रूप में जगत गुरु जी महाराज आज भी विद्यमान है। तो बस उनका पावन स्मरण होना चाहिए। गुरु जी का यहाँ पूजन हुआ और आज गणेश चतुर्थी भी है। आज गणेश जयंती मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ग्राह्य होती है, इसलिए गणेश चतुर्थी भी आज ही मान्य होगी। यद्यपि उदया की तृतीया है और कल चतुर्थी उदया में है, क्योंकि मध्याह्न में आज चतुर्थी आ गई, इसलिए मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ग्राह्य होने से गणेश चतुर्थी भी आज ही के दिन है। तो भगवान गणेश जी सबका मंगल करें और हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज का भी आशीर्वाद आप सब लोगों को प्राप्त हो। और पूज्य जगत गुरु जी महाराज इसी प्रकार हम सब पर
करुणा बनाए रखे और हमारे गुरुदेव के जो कार्य हैं उनको इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें और गुजरात की भूमि को, द्वारका शारदा पीठ को और उन्नति के पथ पर ले जाए, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में प्रणाम।